नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केबीपी न्यूज के मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों को। हर खबर पे होगी हमारी नजर। खेल, मनोरंजन, व्यापार और मौसम के हाल की भी करेंगे चर्चा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि केबीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और याद रखें कि अगर आपको हर सुबह जाननी है दिन भर की बड़ी खबरों को तो सिर्फ केबीपी न्यूज पे ही है आना। धन्यवाद। चलिए शुरू करते ही मुख्य हेडलाइन से और फिर देखेंगे खबरों को विस्तार से। यूके में मिले कोरोना के भयानक रूप को लेकर सरकार ने की बहुत बड़ी घोषणा। कोरोना काल में पार्टी कर रहे थे हाई प्रोफाइल सितारे, मुंबई पुलिस ने मारा छापा तो पीछे के दरवाजे से भागे। भारत में वैक्सीन 28 दिसंबर को दिल्ली आएगी पहली खेप। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगा डीप फ्रीजर। बोर्ड एग्जाम्स 2021 ऑफलाइन मोड में होंगी बोर्ड परीक्षा, जनवरी-फरवरी तक रहेंगी स्थगित। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट्स जम्मू कश्मीर 113 सीटों पर गुपकार गठबंधन, बीजेपी 69 और 23 सीटों पर कांग्रेस आगे। साजिशों के कारण संसद भंग करने पर हुआ मजबूर, सरकार गिराने की थी तैयारी, ओली। जे.एंड.के में सेना की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकियों ने सरेंडर किया, परिवार की अपील के बाद हथियार डाले। युजवेंद्र चहल ने मंगेतर धनाश्री संग रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की ये खास तस्वीर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मंगलवार को पैटर्निटी लीव के लिए ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हो गए। वेदर अपडेट, राजधानी दिल्ली सहित यूपी, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में कड़ाके की ठंड, जाने अपने शहर का हाल। तो दोस्तों, ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए अब जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार में। और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो के अंत में एक ऐसी खबर है जिसे अगर आप मिस कर देते हैं तो आने वाले साल में आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूके में मिले कोरोना के भयानक रूप को लेकर सरकार ने की बहुत बड़ी घोषणा। यूनाइटेड किंगडम यूके में पाए गए कोविड-19 के नए स्ट्रेन को लेकर भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर आई है। खास बात ये है कि खबर राहत भरी है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यूके में देखा गया कोविड-19 का नया स्ट्रेन अब तक भारत में नहीं मिला है। पॉल ने कहा, यूनाइटेड किंगडम में देखा गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन या म्यूटेशन अब तक भारत में नहीं देखा गया है। पॉल ने यह भी कहा है, हमारे देश में विकसित हो रहे टीकों की क्षमता पर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं है और न ही अन्य देशों में है। चिंता करने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के सामने आने के बाद 1931 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 6 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। कोरोना काल में पार्टी कर रहे थे हाई प्रोफाइल सितारे, मुंबई पुलिस ने मारा छापा तो पीछे के दरवाजे से भागे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। सिनेमा और खेल जगत के कुछ सितारे इस नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी में क्रिकेटर, गायक समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी में मौजूद कई लोगों पर केस दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है। कोरोना काल में सितारों की इस पार्टी की खबर से हर कोई हैरान है। दरअसल रात करीब 3 बजे मुंबई पुलिस ने अंधेरी के एक बड़े क्लब ड्रैगन फ्लाई पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक क्लब में पार्टी चल रही थी जिसमें कई कलाकार और खिलाड़ी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस पार्टी में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। हालांकि पुलिस के छापेमारी के बाद कई सेलिब्रिटी पीछे के दरवाजे से निकल गए। सूत्रों का कहना है कि इसमें भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्व क्रिकेटर भी था। भारत में वैक्सीन 28 दिसंबर को दिल्ली आएगी पहली खेप। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लगा डीप फ्रीजर। भारत में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 28 दिसंबर को आ सकती है। दिल्ली में यह सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए स्टोरेज में रखी जाएगी। फिर यहां से दिल्ली के अन्य अस्पतालों में इसका वितरण होगा। यह बात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई। अथॉरिटी ने कहा है कि अगर 28 तारीख को वैक्सीन किसी भी कारण से नहीं आई तो यह जनवरी में आ जाएगी। इसके तहत राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने के लिए जरूरी संसाधनों की पहली खेप पहुँच चुकी है। यहाँ डीप फ्रीजर भी पहुंच चुके हैं। बोर्ड एग्जाम्स 2021 ऑफलाइन मोड में होंगी बोर्ड परीक्षा, जनवरी-फरवरी तक रहेंगी स्थगित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लाइव वेबिनार के जरिए शिक्षकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों द्वारा पूछे गए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में कई अहम सवालों के जवाब दिए।
एक शिक्षक द्वारा बोर्ड परीक्षा के स्थगन के बारे में पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार छात्रों के हित में है। हम कोविड-19 को छात्रों को प्रभावित करने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से छात्रों को कोविड-19 के छात्रों के रूप में लेबल किया जा सकता है कि उन्हें बिना परीक्षा पास किए आगे की कक्षाओं में मंजूरी मिली है। डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट्स जम्मू कश्मीर 113 सीटों पर गुपकार गठबंधन, बीजेपी 69 और 23 सीटों पर कांग्रेस आगे। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जम्मू में बीजेपी तो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बना गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन पीएजीडी घाटी में बड़ी जीत हासिल करता दिख रहा है। अभी तक के नतीजों की बड़ी बात यह है कि घाटी में बीजेपी ने एंट्री कर 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़त भी चौंका रही है। अगर यह बढ़त नतीजों में तब्दील होती है तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में अध्यक्ष बनाने में ये निर्दलीय प्रत्याशी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। साजिशों के कारण संसद भंग करने पर हुआ मजबूर, सरकार गिराने की थी तैयारी। ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि वह अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों के कारण संसद भंग करने की सिफारिश करने के लिए मजबूर हुए। ओली ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की भनक लगने पर उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी। अमित शाह को मुझे ढोकला ट्रीट देनी चाहिए, आंकड़े साझा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बंगाल की अर्थव्यवस्था की आलोचना पर मंगलवार को फैक्ट चेक करते हुए कहा कि चूंकि वह गलत साबित हुए हैं तो गृह मंत्री को उन्हें ढोकला ट्रीट देनी चाहिए। बीजेपी और अमित शाह, जो कि पिछले 4 महीने से बंगाल चुनाव के लिए पार्टी के मुख्य रणनीतिकार भी हैं, के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपना हमला जारी रखते हुए कुछ आंकड़े सामने रखे और कहा कि बंगाल में उद्योगों और अपराध को लेकर उनके दावे गलत साबित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, अमित शाह जानबूझकर पश्चिम बंगाल की निराशाजनक तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बंगाल में राजनीतिक हत्याएं कम हुई हैं। सभी विकास सूचकांकों पर पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों से आगे है। किसान आंदोलन, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर दोहराया, हम बातचीत के लिए तैयार, तारीख तय कर बताएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मंगलवार को किसान आंदोलन को लेकर कहा कि 2 दिन पहले कृषि मंत्रालय की तरफ किसान संगठन को पत्र भेजा गया था। सरकार खुले मन से किसान संगठन से बात करना चाहती है। अगर किसान बात करना चाहते हैं तो एक तारीख तय करके बताएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह बात किसान संगठन को बताया गया था। सरकार की नीयत साफ है, हम पूरी दृढ़ता के साथ नए कानूनों का फायदा सबके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है किसान भाई हमारी मंशा को समझेंगे। इस बीच किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने सिंघू बॉर्डर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जनवरी पर होने वाले आयोजन के लिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं। हम वहां के सांसदों को लिखेंगे कि वे उन्हें भारत आने से रोकें, जब तक कि केंद्र सरकार किसानों की मांगे नहीं मान लेती। उन्होंने कहा कि केंद्र की चिट्ठी पर किसान बुधवार को फैसला करेंगे। युजवेंद्र चहल ने मंगेतर धनश्री संग रचाई शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की ये खास तस्वीर। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मंगेतर धनश्री संग आज शादी रचाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर साझा की है। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की थी। JNK में सेना की बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकियों ने सरेंडर किया, परिवार की अपील के बाद हथियार डाले। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए एनकाउंटर में आतंकियों सरेंडर कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दोनों इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इलाके घेराबंदी करने के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के परिवार ने उनसे हथियार डालने और सरेंडर करने के लिए कहा। इसके बाद दोनों लोकल आतंकियों ने पुलिस और सशस्त्र बलों के सामने सरेंडर कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स नोटिफाई हुए, अब 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार, तय वक्त से ज्यादा कटौती हुई तो मुआवजा भी मिलेगा। देश भर के बिजली ग्राहकों को कई अधिकार देने वाले द इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स 2020 को सोमवार को नोटिफाई कर दिया गया। इसमें ग्राहकों को 24 घंटे बिजली पाने का अधिकार भी दिया गया है। अगर बिजली कंपनियां तय वक्त से ज्यादा कटौती करती हैं, तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। नोटिफिकेशन के साथ ही नए नियम लागू भी हो गए हैं। रूल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को नए या मौजूदा कनेक्शन में मॉडिफिकेशन, मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग और पेमेंट समेत कई अधिकार दिए गए हैं। अगर बिजली कंपनियां समय पर सर्विस मुहैया नहीं कराती तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।
यह मुआवजा सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में जमा होगा। जियो वर्सेस